सबसे पहले हम आपको स्वागत करते हैं, अब आपका शुक्र अदा करते हैं कि आप इतने बिजी इलेक्शन के टाइम में हमारे टाइम दिए। तो मैडम, अभी जैसे कि हमें पता है कि आप पेशे से वकील हैं और साथ में MIM के साथ आप 2002 से जुड़े हुए हैं, और थोड़ी ऐसी जानकारी जो हमारे व्यूअर्स को जो हम नहीं जानते तो आप दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरा नाम यास्मीन सुल्ताना है और मैं ये जमात से 2002 से ज्वाइन करी हुई हूँ। और आपसे गुजारिश है कि आप जो भी सवाल करना चाहेंगे कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको देने की। जी जी जी। तो मैडम, अभी सबसे पहले सवाल हम शुरुआत आपसे ही करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि MIM में जो है अक्सर जहाँ पे भी MIM कंटेस्ट करती है वहाँ पे सभी जगह पे मेल्स जो कैंडिडेट्स है या फिर MLA है वही लोग दिखते हैं, वुमेन्स थोड़ा कम दिखते हैं जी। तो आप है जो एक्टिव मेंबर है MIM में और आप स्टेट कन्वीनर भी है, तो मेरा ये सवाल है मैडम कि MIM के पास कभी स्टेट लेवल के MLA चुन के आ सकती है वुमेन, क्योंकि वुमेन का जो स्पेशली जो यहाँ पे हैदराबाद में जो है वुमेन्स के जो इश्यूज़ है ये खुल के समाज के सामने नहीं आते जब तक आप जैसे लीडर्स है जो कि क्योंकि आपके पेशे से वकील है, आप बेहतर लोगों को डील करते हैं। तो वुमेन्स की जो मुद्दे हैं उसको असेंबली में उठाने के लिए हम समझते हैं कि वुमेन ही रिप्रेजेंटेशन बेहतर है। तो MIM से आप अभी तक सीनियर है, तो हम चाहते थे, हमें समझते हैं कि आप एक पोजीशन में है कि आप डेफिनेटली लीगल टर्म्स भी अंडरस्टैंड बेहतर करते हैं, तो आप MLA के प्रबल दावेदार थे। तो क्या ऐसे हो गया कि इस बार आपको इस बार सीट नहीं मिली, या फिर आपने क्या इसका प्रस्ताव रखा था सदर साहब असदुद्दीन ओवैसी से कि इस बार वुमेन को चाहिए? तो ये थोड़ा आप खुल के थोड़ा बताइए, क्योंकि वुमेन्स का जो है कमी दिखती है MIM में। मैं 2002 में इलेक्ट होकर आई और अल्हम्दुलिल्लाह जब साला जिंदा थे तो उस वक्त उन्होंने मुझे 2004 में जो है स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन का पोस्ट दिया था जो मिनिस्ट्री रैंक का होता है। तो उस वक्त सालार की दूरंदेशी ये थी कि उसी वक्त से वो वुमेन्स को इंकरेज करती थी। वो वक्त तो इतना वुमेन्स का नहीं था, लेकिन उस वक्त उन्होंने मुझे चेयरमैन दिया। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 वक्त कॉर्पोरेटर रही। फिर मुझे पार्टी की पूरी वुमेन्स विंग बनाया गया। ये कोई छोटा पोस्ट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब के बाद सदर साहब ने मुझे वायदा किया है कि मुझे ही नहीं, अपने अहमदनगर में जब पहला जलसा हुआ था उन्होंने डिक्लेयर ये किया कि जब भी अप्रोप्रिएट टाइम होगा हम यास्मीन सुल्ताना को MLA बनाएंगे। एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि हम जमात में हैं, इधर MLA रहो या कॉर्पोरेटर रहो या ना रहो, हम पूरे चीज़ों पे नजर जमात। मैं जो हूँ जमात में हर लेडीज प्रॉब्लम के वक्त हम लोग हाजिर रहते। पोस्ट तो हमारे पास सेकेंडरी जगह रखता है। पहला हमारी जमात का इम्पोर्टेंस ये है कि हम पार्टी से जुड़े हुए हैं और ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हैं जो एक सेक्युलर है और हर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और ख़ास तौर पे हमारे दलित भाइयों को लेकर चलने वाली जमात है। हमारे पास कोई ऐसी वो नहीं है कि लेडीज़ ही करना बोलकर नहीं है। हमारे साथ MLA जो है वो माशाल्लाह से पूरे लेडीज़ का भी काम देखते हैं, जेंट्स का भी काम देखते हैं। और सदर साहब दारुसलाम में 7 MLA को लेकर रोज़ाना 11 बजे से 2 बजे तक बैठे हुए रहते और हम भी वहाँ पर रहते। कोई भी लेडीज़ का मसला आया तो मैडम आप देख लीजिए बोल के हमको रिफ़र कर देते। मेरी नज़र में देखा गया तो पोस्ट कोई मायने नहीं रखता। जो शख्सियत काम करना चाहती उसको काम करने से ही मतलब होना चाहिए। ये पोस्ट तो मेरी नज़र में सेकेंडरी चीज़ है। काम तो MIM बेहतरीन कर रही है, इसके लिए नेशनल लेवल तक पूरा मशहूर है। हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब के काफ़ी दुश्मन पैदा हो चुके हैं क्योंकि उनका काम, उनकी पर्सनालिटी सारे लोगों को के आंखों में चुभ रही है। नहीं, आपने कहा कि दुश्मन ज़्यादा हो चुके हैं। ऐसा है कि मैडम जो अक्सर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो भाषण है उसमें लोगों को लगता है कि खासकर BJP को लगता है कि वो भड़काऊ रहते हैं। इस वजह से BJP कहती है कि दुश्मन हमने नहीं बनाए, असद साहब के भाषण ने खुद के दुश्मन को बनाए। तो मैं ऐसे काउंटर कर रहा था ताकि आप लोग MIM से है तो जाहिर सी बात आप उसको अग्री नहीं करेंगे। दूसरी मेरा जी नहीं उस पर बहस चलती है। नहीं, उस पर देखिए, पहले मॉब लिंचिंग असदुद्दीन ओवैसी साहब करवा रहे हैं।
पुलिस कस्टडी में जो बच्चों को मरवाया जा रहा है, क्या असदुद्दीन साहब करवा रहे हैं। तकलीफ हमारी कौम को देंगे और आप भी ना बोले तो वो हम पे जुल्म है। नहीं, इसके लिए कई सारे लोग हैं, इसमें अपना अपना राय रखते हैं जी। अब असद साहब की जो काम करने का तौर तरीका है, ये तो सारा देश देख रहा है जी। अब ये कौन सच है कौन झूठ है, राजनीति में ये सब चलता है। तो अभी हम हैदराबाद पे दोबारा आए, आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप जो कॉर्पोरेटर फॉर्म बने, यहाँ पे मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट इक्वल जो है वुमेन वोटर्स भी है। लेकिन ये होता क्या है कि एंड इलेक्शन के वक्त वोटिंग परसेंटेज कम हो जाता है। ये अक्सर ये सिर्फ एक वाइड स्टेट है तेलंगाना, जहाँ पे देखा गया कि लास्ट 2 टर्म्स 2009 और 2014 में वुमेन ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो 50% से ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहा है, जबकि वोटर्स इक्वल है वुमेन्स और मेंस में। तो ये जब हमने इसके बारे में रिसर्च किया, अपने चैनल में रिसर्च किया था, तो हमें पता चला कि ये जो कटौती आई है वोटिंग परसेंटेज में, ये मेल की वजह से नहीं है, वुमेन्स के जो वोटिंग ना करने की वजह से कटौती है। तो आप किस तरह से वुमेन्स को कन्विंस करते हैं? क्या उनको कई चीज़ का डर है या कुछ ऐसा है कि जिसके लिए वोटिंग तक नहीं आते? पहले तो बीइंग ए वुमेन्स विंग कन्वीनर और एडवोकेट, मैं उनको ये समझाती हूँ कि आज यूपी का हाल सबको मालूम है, पुलिस हरासमेंट मालूम है, और हमारे सदर के हुक्म पर हम कईयों हज़ारों बच्चों को मैं छुड़ा चुकी हूँ पुलिस स्टेशन वगैरह जाकर, फसादों के हर जगह के। आज हैदराबाद में पीस है तो सिर्फ MIM की तरफ से है। ये बात तो दुश्मन को भी माननी पड़ेगी कि जो फसादात नहीं हो रहे हैं। एक औरत मैं खुद रात में 12 बजे निकल के जाते रहती हूँ, आते रहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई चीज़ का डर नहीं है। क्यों नहीं है? पीस जो है वो सदर साहब की जमात से है, सदर साहब से, अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो नुमाइंदगी असेंबली में करते हैं, वो क्रेडिट उन लोगों को जाता है कि आज उनकी तरफ से हम सब यहाँ पर हैं। अब रहा परसेंटेज ऑफ पोलिंग की बात है, तो वो MIM की ही नहीं है, TRS भी है उसमें शामिल, BJP भी है उसमें शामिल, और कई ऐसे पार्टीज हैं जो यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। वो सारे लोगों के ऊपर एक चीज़ जाती है कि भाई पब्लिक वोट नहीं देना चाहिए। इंस्पाइट ऑफ दैट, जहाँ तक MIM का जो है सवाल उठता है, हम घरे घर जाकर या ग्रुप मीटिंग्स में यही बता रहे हैं कि लेडीज़ के लिए काफ़ी पॉलिसीज निकाली है गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट निकालने के बावजूद वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। तो उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए क्रेडिट जो जाता है वो अकबरुद्दीन अवैसी साहब को जाता, जो चीख कर, पुकार कर, समझा कर, प्यार से असेंबली में ये रेजोल्यूशंस को पास करवा कर उसके बेनिफिट्स जो है लोग औरतों को देने लगा है। औरतों के भी कई बेनिफिट्स है, जैसा कि विडो पेंशन है, ओल्ड एजेड पेंशन है। विडो पेंशन का है 2100 रुपये कुछ है, तो इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद 3000 होगा। ओल्ड एजेड है वो भी 2100 है, उसको भी जो है 3000 कर देंगे। अब आबा बोलकर एक पॉलिसी आई है जो हेल्थ इंश्योरेंस है। पुराना आरोग्यश्री था जो 2.5 लाख का था, लेकिन उसके लिए वाइट राशन कार्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये आबा जो आई है वो वाइट कार्ड को हटा देकर ओनली आधार कार्ड पर है। ये क्रेडिट किसको जाता है? ये क्रेडिट सीधे से अकबरुद्दीन अवैसी साहब को जाता, जो पब्लिक के लिए चीखते हैं, पुकारते हैं और गवर्नमेंट को मनवाने लगाते हैं कि हमको औरतों का फायदा करवाना है। वो कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोले हैं, शायद आपको मालूम है, नहीं मालूम हैदराबाद में अवैसी हॉस्पिटल्स है, असरा हॉस्पिटल्स है, कि किसके लिए डिलीवरीज वहाँ पे जो है बिल्कुल नॉमिनल अमाउंट में होते हैं। जी, मैं इसी पे आना वाला था, लेकिन मेरा सवाल अभी यही है, डेवलपमेंट जो स्कीम्स के बारे में कर रहे हैं, ये सारे चीज़ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, करवाए गए हैं, लेकिन वुमेन्स जो वोटर्स है वो एक्नॉलेजमेंट करना चाहिए, और एक्नॉलेजमेंट होता तभी है जब वो लोग पोलिंग बूथ पे जाके वोट करते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ किसी भी पार्टी के वो रहने, किसी पार्टी को वोट करने। तो इस चीज़ के लिए मेरे ख्याल से आपके जो पार्टी प्रेसिडेंट भी है, असद साहब भी है, और अकबर साहब जो अपोजिशन लीडर है, उन्होंने भी कई बार कही है, लेकिन क्योंकि आप बीइंग ए वुमेन, आप लोगों को समाज में बहुत करीब से देखते हैं, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि जितना अकबर साहब, असद साहब उस पर भी कितना भी बोलेंगे, लेकिन एक इनिशिएटिव जो आती है वुमेन से कि हाँ हमको वोट करने जाना है, हम भी जाना है, तो ये क्यों नहीं आ पा रही है कि आप किसी को, जैसे आप प्रयास कर रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं जी, तो फिर आप कभी पर्सनली लोगों से सवाल पूछने को मिला कि क्यों वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पे नहीं आते हैं?
ऐसे तो कोई डायरेक्ट सवाल हम नहीं कर सकते। हम अपनी पार्टी कन्विंस करते, पार्टी का मैनिफेस्टो रखते सामने, उनको समझाते कि ये पार्टी अगर रहेगी तो तुम्हारे ये फायदे हैं। फायदे की जो करोड़ों के फायदे हुए हैं, रोड्स बने, इलेक्ट्रिसिटी है, फ्री नल है, पानी। आज हमारे कॉर्पोरेटर्स दुनिया की मेहनत कर रहे हैं और एमएलएस भी करते रहते हैं। तो हम पार्टी जो MIM पार्टी अपने काम के बिना पे वोट मांगती, पर्सनल बिना पे कोई कुछ नहीं होता। हम अपना काम बताते, देखिए ये हमने किया है, बस ये एक टर्म है, आप हमको वोट दीजिए, इंशाल्लाह आइंदा हम ज्यादा से ज्यादा आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करेंगे। अब इसमें वुमेन्स मेंस ऐसा कुछ नहीं, सही बात है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे, नहीं करते, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर हम प्रचार करते हैं।